चलिए आपको अब जरा बिहार में कुछ और हिस्सों की रिपोर्ट भी दिखाते हैं। चुनाव प्रचार तेजी से चल रहा है, हालांकि आज क्योंकि दिन भर बरसात रही जिसकी वजह से जो नेता यहाँ पहुंचे हुए थे उनके हेलीकॉप्टर्स को भी उड़ान भरने में दिक्कत हुई और इस वजह से आज के दिन में प्रचार थोड़ा ठंडा रहा, लेकिन उसके बावजूद भी समर्थकों का जोश उत्साह, गीत संगीत के जरिए कैसे प्रचार हुआ, रिपोर्ट देखिए। सिवान का सियासी संग्राम, मारीच सुबाहू का नाम। योगी ने फिर भरी हुंकार, विरोधियों पर प्रहार जोरदार। सिवान, भोजपुर, वैशाली, योगी के हमले शक्तिशाली। बिहार में आज एक बार फिर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी। बिहार के सियासी माहौल को आज फिर से योगी ने अपने प्रचंड हमलों से गरमा दिया। सबसे पहले योगी का काफिला सिवान पहुंचा और सिवान से उन्होंने जोरदार अंदाज में आरजेडी और कांग्रेस को ललकारा। कांग्रेस और आरजेडी राम मंदिर का विरोध करते हैं। आपने देखा होगा कांग्रेस कहती थी कोर्ट में कि राम हुए ही नहीं, आरजेडी राम मंदिर के रथ को रोकती है। इनका पार्टनर्स उत्तर प्रदेश के अंदर राम भक्तों पर गोली चलाती है, लेकिन गोली की परवाह के बगैर, डंडों की परवाह के बगैर राम भक्त बोलता था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं। तो वहीं सीएम योगी ने अपनी सिवान की पहली रैली का भी जिक्र करते हुए कहा कि मैं परसों भी सिवान आया था, रघुनाथपुर में रैली की थी। रघुनाथपुर में आरजेडी ने जो प्रत्याशी दिया है उसकी खानदानी आपराधिक छवि पूरे देश में रही है। मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबाहू फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। जाहिर है बिहार चुनाव का पारा पहले चरण की वोटिंग से पहले इस कदर चढ़ गया है कि अब विरोधियों पर सीएम योगी के तेवर काफी सख्त हो गए हैं और उनके पहले निशाने पर हैं तेजस्वी यादव और दूसरे निशाने पर राहुल गांधी। ऐसे में खुद अखिलेश यादव भी तेजस्वी यादव की तारीफ करते नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि तेजस्वी को अगर बिहार में मौका मिलता है तो तेजस्वी बेहतर सीएम साबित होंगे। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, हम सब लोग उनके समर्थन में हैं और न केवल समर्थन है, सरकार चलाने में जो कुछ हम लोग सहयोग कर सकते हैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए हम लोग। एक तरफ सीएम योगी बिहार की धरती पर विरोधियों पर धुआंधार अंदाज में हमले बोल रहे हैं, तो वहीं विरोधी भी सीएम योगी के हर हमले का जवाब देने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन पहले चरण की वोटिंग से ठीक पहले योगी के तेवर ये जाहिर करने के लिए काफी हैं कि जहां योगी पहुंच रहे हैं वहां एनडीए के स्ट्राइक रेट के तेजी से ऊपर जाने की संभावना बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।